जंगल से लकड़ियां काट करके ले आओ। तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे इसमें चिंता की क्या बात है माँ, सुदामा भैया मेरे साथ है और हम वन में जा रहे हैं, शाम तक लकड़ियां काट करके घर आ जाएंगे। दोस्तों उसी वक्त कन्हैया और सुदामा जब वन की तरफ चले हैं, बचपन में बालापन में कन्हैया और सुदामा जब चले हैं तो उसी समय सुदामा को इशारा दे करके गुरुपत्नी ने अपने नजदीक बुलाया। आगे श्याम है, पीछे सुदामा है। सुदामा को संकेत दे करके अपने नजदीक बुलाया है और जवाब दिया, बेटा सुदामा एक काम करो। गुरुपत्नी ने सुदामा से समझा करके ये कहा है, लाला जा तो रहे हो। दोनों भाई आपस में मिल करके चुभ लेना। महाराज चला पोटली में बांध गए, सुदामा घर से विदा किए। ओरे बंदी बाल श्याम तेरी लीला समझ कन्हैया जब वहीं रुक गए थे रास्ता में, सुदामा जब गुरुपत्नी के नजदीक गए तो सुदामा को थोड़े से चना दिए और जवाब दिया है, लाला जब भूख लगे तो दोनों भाई आपस में मिलकर के चल लेना। चना देकर के दोनों बच्चों को जब विदा किया, वन में जाकर के सुदामा और कन्हैया जब पहुंचे हैं दोस्तों, वृक्ष के ऊपर चढ़ करके सुदामा के लिए जब लकड़ियां गिराने लगे भगवान श्याम, सुदामा और लकड़ियों को एकत्रित करने लगे, इकट्ठा करने लगे। लेकिन लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, तो पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए श्याम। कन्हैया और सुदामा लकड़ियां जो काट रहे थे दोस्तों, लेकिन उसी वक्त आंधी आ गई, पानी बरसने लगा। माह मास की घोर रात, पानी पर पानी आता है, प्रभु भगवती गुरु की सेवा में चले सिकुड़ाता है। पानी पर पानी बरस रहा है, सुदामा और कन्हैया वृक्ष के नीचे सिकुड़ रहे हैं। मास की घोर रात, पानी पर पानी आता है, प्रभु भगवती गुरु की सेवा में। प्रभु भगवती गुरु की सेवा में वृक्ष तले सिकुड़ाता है। कन्हैया और सुदामा जो वृक्ष के तले सिकुड़ रहे हैं, धन्य है ऐसे गुरु के सेवक को, धन्य है ऐसे गुरु के शिष्य को, जो तीनों लोगों के नाथ आज गुरु की सेवा में उस वृक्ष के नीचे सिकुड़ रहे हैं। दोस्तों के पेड़ के तले दोनों कुमार सर्दी से सिकुड़े जाते।
सिकुड़े जाते हैं नंदी बयान के धोखों से दुखिया में खापे जाते हैं। कन्हैया और सुदामा उस माह के महीना में सिकुड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों सुदामा को जब चना दिए थे गुरु माता ने, चना निकाले सोचे लोगों का कन्हैया देंगे जो चना सुदामा को देखा वो मन मोहन को दिए नहीं और धीरे धीरे जबल वो प्रकट खेल कुछ किए नहीं। रात जब आधी हुई है तो सुदामा जो चना बांधे था वो चना निकाल करके चबने लगा, सोचने लगा ज्यादा चने हैं ना, और जामे से हम कन्हैया को अगर दे देंगे तो जब कछु ना रहे। तो ध्यान रखना दोस्तों, ब्राह्मण की गहराई का किसी ने पता नहीं लगा पाया, जो कि श्याम सुंदर जैसे मित्र और मित्र के साथ में कितनी बड़ी बेवफाई। चना जब सुदामा चबने लगा तो आप ये तो जानते ही हो कि चना कोई ऐसी चीज नहीं होती जो चुपचाप चब लिए जाए। मोहन ने कट कट शब्द सुनो तो बोले भैया क्या खाता है कछु होई तो निगमो। तू आओ घर से सबई से हम आए वो बहुत तेज भूख लग रही। तो सुदामा बोलो कन्हैया ठंडक में दांती बज रही है ताकत तो ये मालूम कर रही हमको दिखाएंगे। कन्हैया कहने लगे नहीं भैया मोहन ने गदगद शब्द सुना बोले भैया क्या खाता है कोई तुमको दे दे निकला जाता है। पूछा है श्याम ने कि सुदामा भैया क्या खाए लो है, तब भी बोला क्या रखा है दांतों को तीन फैलाता है इसलिए तुम्हें खाने जैसा इसलिए तुम्हें खाने जैसा ये कट कट शब्द सुनाता है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे सुदामा भैया का खाए लो है आनंद से उसी समय से मैं आया हूँ, कोई चीज हो तो मुझे भी दे दो। तो सुदामा कहने लगे श्याम खाने के लिए कुछ नहीं है, सर्दी की वजह से मेरी दांती बज रही है इसलिए तुझे ये आभास होता है कि मैं कुछ खा रहा हूँ। कपटी बोला क्या रखा मेरे दामन को इसीलिए कोई खाए जैसो कल सब सुना दे।
सुदामा ने जब ये कहा कि सर्दी की वजह से हमारी दांती बज रही है, खाने के लिए कुछ नहीं, श्याम सुंदर समझ गए बाहरे सुदामा तुम हमारे मित्र हो जो हमसे तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन मन ही मन में भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया, सुदामा थोड़े से चनों के पीछे तुम झूठ बोल रहे हो, एक दिन वो आएगा कि तुम एक एक दाने के लिए भिनक जाओगे। दोस्तों याद रखना, अपने मित्र के साथ में चोरी करता है, गुरु के साथ में कपट करता है, जिंदगी में ये न समझे कि कुशल है, या तो वो निर्धन हो जाता है या उसके कुष्ठ रोग हो जाता है, क्योंकि मित्रों की पहचान ही कुछ और होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने बताया कि सच्चा मित्र वो होता है कि अपना दुख की रज कर जाना और मित्र का दुख रज मेरू समा। जैसे दुख को मिट्टी के कण के बराबर समझता है और मित्र के जरा से दुख को पहाड़ के बराबर समझता है। मित्र तो वो है, और लिखा भी है दोस्तों कि जैन मित्र दुख मोहि दुखारी, जैन मित्र दुख मोहि दुखारी, विनोद कुमार तुम्हारी। जो मित्र को दुखी देख करके दुखी नहीं है तो वो मित्र नहीं है। आज सुदामा भगवान श्याम सुंदर से झूठ बोले। दोस्तों कन्हैया और सुदामा चले आए, लेकिन सुदामा मन में बहुत ज्यादा दुखी हो गए और सोचने लगे मन ही मन में, मैंने बहुत बुरा किया जो श्याम सुंदर से झूठ बोला, आपने सखा से झूठ बोला। कन्हैया ने और बलराम भैया ने 64 दिनों में गुरु संदीपन के आश्रम में विद्या को ग्रहण किया और सुदामा को छोड़ करके अपने घर की तरफ जब चले हैं तो शर्म से सुदामा कन्हैया के विदाई के वक्त भी नहीं गए। सुदामा से चलते वक्त श्याम सुंदर ने कहा कि भैया मुझे भूल मत जाना, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति कोई मुसीबत जब आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। सुदामा जब घर चले आए हैं, इनका विवाह हुआ, लेकिन दिन प्रतिदिन सुदामा के ऊपर गरीबी आती चली। कितनी गरीबी आई। भामिनी का ऐसा सौभाग्य कभी नहीं हुआ जो सर से पैर तक रजाई ओढ़ करके सुख की नींद सो जाती, या सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने के बाद में बाहर पड़ोसियों के बीच में बैठ जाती, या भरपेट भोजन कर लेती। दोस्तों इसी श्राप के बस विप्र बड़ी मांगनी भीख एक कपट ने कर दिया उन्हें लाख से। इतनी गरीबी आई ब्राह्मण के ऊपर, दिन भर बेचारे द्वार द्वार सा चिल्लाते हैं, हर किसी रोज भी जीवन के आता तारे न पाते हैं।
नहीं, गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा सुदामा का। इतनी गरीबी है तो जाड़ों में भी, सर्दियों के मौसम में भी रजाई ओढ़ने के लिए नहीं मिलती। ऐसा सौभाग्य न मिला कभी, ऐसा सौभाग्य न मिला कभी, मिल जाई भी मिल पाई हो। ऐसा जाड़ा न मिला जिसमें, ऐसा जाड़ा न मिला जिसमें सर से पांव तक रजाई हो। उस गरीबी में रजाई भी ओढ़ने को नहीं मिलती। दशा बहुत खराब थी सुदामा की। जो से ढाका तो पांव करे, सर ढाका तो पांव करे, जो पैर ढके सीना निकला। ऐसा ही सीना सीना में, ऐसे ही सीने सीने में मरना निकला, सीना निकला। सुदामा के ऊपर इतनी गरीबी आई है जो न तो भरपेट भोजन मिलता है, न कभी सर्दियों के मौसम में रजाई भी ओढ़ने को मिलती है, न समाज में आदर। लेकिन दोस्तों, किंतु सुदामा विप्र को हीन तनिक परवाह, शांति और संतोष से करता था निर्वाह। सुदामा कोई चिंता नहीं करते, सोच रहे ये सब किस्मत का खेल है। मनी मन में बुद्धि में बड़े विचार आ गए। भोजन करने के बाद लेट गए शाम को, और शाम को मुझे भागनी उनके पैर दबाने लगी, और लेटे ही लेटे बुद्धि को ठीक भूल गई और कन्हैया की तरफ ध्यान पहुंच गया। सोचने लगी, अरे कृष्ण चंद्र निज कर्म से हुए द्वारिका राज, मैं टुकड़ा के वास्ते फिरता हूँ बाज। सुदामा का ध्यान जिस समय बच जाता है दोस्तों, तो उसी समय भामिनी पूछने लगी, महाराज आप क्या सोच रहे हैं? कहने लगे कुछ नहीं श्रीमान, एक बात हमें ये बताओ कि हमने या तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस अपराध से, पाप से इतनी गरीबी देखने को मिल रही है। हम और तुम भगवान का इतना भजन करते हो, लेकिन परमात्मा हमारी तुम्हारी आवाज नहीं सुनता। उसी समय सुदामा को पुरानी याद आ गई। अपनी प्राण प्यारी के हाथ अपने हाथों में ले लिए, आंखों में आंसू निकल आए जो गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए, और रो करके सुदामा ने पुरानी कहानी जो थी वो बताई और जवाब दिया, हे भद्रे, आज जो द्वारिकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे सखा हैं, मित्र हैं, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। लेकिन ये सब कर्मों का खेल रहा। जो भगवान श्याम द्वारिकाधीश हुए और मैं भिखारी। भद्रे, हम गुरुकुल में पढ़ रहे, हम गुरुकुल में जब पढ़े, कृष्ण मेरे से पाती है, गुरुकुल में जब पढ़े। भद्रे, वो दिन हमें अच्छे तरीका से याद है। एक दिन गए लेन लकड़ी गुरु मैया ने जला दे, एक दिन गए लेन लकड़ी गुरु माता ने जला दे, वो से नीचे निखुले प्यारी अकेले चावले, मोहन ने पूछी साधारो मैंने
जवाब दिया भद्रे, आएगा बुढ़ापा तुम्हारे हाथ में पकड़ी लाठी है, गुरुकुल में पढ़े कृष्ण मेरे से पाठी है, गुरुकुल में जब पढ़े। कहने लगी है महाराज कन्हैया आपके साथ पड़े हैं? जवाब दिया हाँ भद्रे, मैंने श्याम सुंदर से छल किया था और उसी कपट से हमारे साथ में तुम्हें भी वो सजा भोगनी पड़ रही है। ये वचन सुनने के बाद में भामिनी रोने लगी है और जवाब देने लगी श्रीमंत तुमने बहुत बुरा किया, इसलिए मेरा कहना केवल एक है कि तुम द्वारका चले जाओ, धन दौलत कुछ भी लेकर के मत आना, सिर्फ अपनी गलती की माफी मांग के चले आना। हाथ जोड़ के कही मान लो सही अरग मेरी, मैं तो द्वारका लो तुम जइयो रे मन करियो साजना मेरी। द्वारका चले जाओ ना। हाथ जोड़ के कही मान लो सही अरग मेरी, अरग मेरी। अरे द्वारका लो तुम जइयो रे करियो प्रीतम मेरी। तुम सत्य वचन लो मान, अरे सत्य वचन लो मान, पड़ी है राज दुख की ढेरी, दुख की ढेरी, दुख की ढेरी। रूठ गए भगवान निकाले ढेरी, निकाले ढेरी, हाय रूठ गए भगवान निकाले ढेरी। जवाब दिया है श्रीमंत तुम द्वारका चले जाओ, धन दौलत लेकर के कुछ मत आना, केवल तुम अपनी गलती की माफी मांग के चले आना। सुदामा कहने लगे देखो भामिनी, जिंदगी सब ऐसे ही गुजर गई और थोड़े दिन जिंदगी के और बाकी हैं। शायद उन्होंने हमारी गरीबी को ठुकरा दिया, गरीबी में कहीं उन्होंने हमें नहीं पहचाना, इसलिए तुम हमें दूसरे के द्वार पर ना भेजो। कहने लगी श्रीमंत जरूर जाओ। अरे समझाती भामिनी नारी मेरे गंध द्वारिका जइयो। या द्वारिका जइयो, मिलती कृष्ण से यो। अरे समझाती भामिनी नारी मेरे पति द्वारिका जइयो। बस जाओ देखा का दूरम मा बदरिया जगाती रही बंदर ने ना सुनी, और जब ना सुनी सोबर में लात दई सो बदरिया वहां से लटक के बेचारी ताल में गिरी। अब देसु सबराती जैसे ही बदरिया वहां में गिरी ताल, अरे भैया जब गिरी बदरिया ताल में के सुनो दादा की सुंदर बिटिया
सब मेरे ठाड़े बैठ चैन ना ओ यो सोचने लगे अब कहा करें कहाँ जाए किनते जाए अपने मन की किनसे कहें बंदर बड़ो हैरान है बड़ो परेशान है लेकिन बंदर को जब बंदरिया की याद आई सोई में ताल में कूद पड़े लेकिन तोने में घड़ी जो हती सो तो बिगड़ गई तो बेचारे गौतम लग गए हो भी नहीं करेगा लेकिन उनके भाव का सवाल सही रहा पंचदेव पंचदेव कहाँ हो अच्छा वो है दो पंडित जैसे ही ऐसे जब तक गिलास में डालते अब बंदर से पुरुष ना बन पाए और जब पुरुष ना बन पाए तब वो क्या हाय दुखी दिल भारी और मन में अधिक विचार कैसे हुए सुनो ब्रह्म हरिनाथ सुनो ब्रह्म हरिनाथ समझ लेगा बिना चिंता भारी ना जाने की बनो गई है नारी हमारी ना जाने की बनो गई है नारी हमारी दोस्तों उसी समय वो बंदर जो है तो बेचारो जब याद आते सोई बताल में कूद जातो है लेकिन हो तो कछु ना लला और जब कछु ना हो तो ऐसे बंदरिया की याद में परेशान हो के जार बार ढूंढने लगो जब भाई बरगद की गुहा में देखी है वो लड़की बैठी है तब मैंने सारी बात बताई कि महाराज मैंने तुम्हें बहुत जगाया लेकिन आपने सुनाई नहीं फिर जो हटे वो दोनों बंदर और वो लड़की अब लड़की थी तो उसकी पत्नी लेकिन शरीर बदल गया दोस्तों चल रहे न लगे हैं बड़ी वृक्ष पे दोनों एक पत्ता हुए कानारी घुसी बड़ी खो हमें बेचारी वो लड़की एक दिन घुसी बड़ी खो हमें बेचारी जाके तरफ बड़ा साहिबी पन फल लावे बंदर तोड़ी मेरे भैया आई रही है सुकुमारी बंदर से अति प्रेम है अवदेश की पति मेरा नारी अब ऐसो भाव कि बंदर जब वन में जातु है तो जार बार से फल तोड़ के ले आतु है ता से बाकी चीज बचे किनकी पर लड़की जो बंदरिया से वो लड़की बन गई ऐसो भाव एक दिन कि किसी तरह से बागन बीच में रहते समय बिछाई मैं कौन हूँ बंदर और वो लड़की चलो शिकार भूत भाई बन में बहुत
बस हटे ना। सोचा लगो तो हमारी औरत बने तो ज्यादा बढ़िया है। मन में जो रात कैसे है जब किन्ने छुड़वाए दो तो वही सुंदर है। फिर ऐसो भावना बाने पर घोड़ा बैठा कोड़ा जो हाथों से नीचे डाल दो वही बरगद के वृक्ष से और जब कहीं के ऐसो करो लली आप जो कोड़ा ने हमें पकड़ा है तो बोली है बिटिया कैसे आऊं तेरे पास लड़की बोली मैं तो नग्न है सोई मैंने ऐसो करो जो दुपट्टा को डाले उतार के घोड़ा पे तो फेंक दो अब लड़की ने पहरो कोड़ा उठाओ हाथ बढ़ाओ कोड़ा देना को मेरे भैया अरे घोड़ा पे लइए बैठा हाथ बढ़ाओ कोड़ा घोड़ा को पकड़े बाने हाथ पकड़ो और घोड़ा पे बैठा ले और लेके चलन लगो। अब लड़की रोने लगी और कहने लगी भैया भैया तुम मेरी कसम है तुम मुझे अपने साथ लेके मन जाओ क्योंकि मेरे पति मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन बाने नहीं सुनी मुंह बने
उसी समय लड़का वो कहने लगा, राजा कि देखो तुम्हें हमारी स्त्री बनकर के रहना होगा और हमारी स्त्री। अब एक बात बताओ, तुम कैसी नाजुक बदनी नारी हो और कहाँ एक बंदर के चक्कर में। अरे राम, कोई बात छोड़ो, दूसरी बात ये बन के बीच में तुम रह रही हो अकेली, अच्छा नहीं लगता। तो वो लड़की ने सोची कि अब हमारा धर्म नहीं बचेगा, तो बात बदल करके वो लड़की बोली कि 12 बरस बबूला राम परदेसी, कोई शादी करेंगे तेरे साथ जी। 12 बरस बबूला राम परदेसी, कोई शादी करेंगे तेरे भाई। समय पे लड़की बोली, उन्नति करोगे मेरे साथ में महाराजा, कोई तेरो पड़ेगो या सारा फजी। बोली है कन्या क्षमा जाएगी परदेसी, बोली है कन्या क्षमा जाएगी परदेसी, कोई धर्म निभाइयो मेरे साथ जी। बोली है कन्या क्षमा जाएगी परदेसी, कोई धर्म निभाइयो मेरे साथ जी। भैया वो लड़की कहने लगी कि देखो 12 साल तक तुम हमारे पिता के समान हो और 12 वर्ष के बाद में मैं तुम्हारी स्त्री बन के रहूंगी। राजा को चलना को 12 साल के पीछे अल्ले भाई जाती अब हम कब हो तो हमारी औरतें बन है अब काय की चिंता। उसी समय वो लड़की जो हती सो हुन रहन लगी, कहाँ लगा? राजा की घर है। और जब वो इसी मिल गई, राजा के घर जब रही तो पूरे शहर में खबर फैल गई कि राजा प्यार पल्ला। सब और के मोहल्ला की बाजी परी, चलो देखिए बहू कैसी है कैसी नहीं है। अरे कैसी का है, कैसी है? सब दुनियाई घर नारी है, देखी कैसी वो तुम्हारी कैसी सूरत प्यारी प्यारी है जाको, रखे वो कर घर बारी है जाको। ये औरतन की लड़ाई लगी, नई बहू आएगी घर में, नई बहू आएगी घर में, सब देखने के लिए दौड़ी और उमे किए और बंदर जो है तो सो लौट के तो बंदर देखी तो खाई पछाड़ गई नारी, क्या देखी अकेली औरत को देखाएगा शेर सिंगारी।
परेशान हो गया और उन्हें लड़की ने जो बाप बनाए ले आते राजा उनसे जो कही कि पिताजी हम बंदरन को नाच देखो चाहते हैं और हम उन्हें इनाम दिए कि जो बंदर को नाच दिखाई देता है अब बच्चे सोचने लगी कहूँ ऐसा हो जो कहूँ बेऊ में ढेर चले यार तो ढोल पिटायो कन्या शहर में मेरे भैया नौकरुआ बाज लगाई ढोला पिटाओ पिया शहर में मेरे भैया कोई नौकरुआ बाज लगाई ढोला पिटाओ पिया शहर में मेरे भैया कोई नौकरुआ बाज लगाई नौकर ने जब से आवाज लगाई कि नई लड़की जो आई है वो बंदर को खेल देखो चाहती है सो जवाब सुन के सब मदारी भागे बंदर मदारी लेके संग में मेरे दादा कोई खेल दिखा बनाया ही खेल दिखाने महल में मेरे भैया पति नहीं पड़ो है दिखाई अब तो भैया ऐसो बाओ कि मदारी जारो बाओ से बंदर पकड़ के लात खेल दिखात और इनाम लेके घरे जात फिर ताके बाद में एक दिन ऐसो भाव के बेई कौन से बे बेचारे कछु नाच वो कूदी वो जात तमाए हते सो एक मदारी गांव से रोटी डातो रो फिर ढेगा डाल ले सोई बाने हाल ही ऊपर से गिरे परो खोरे आए ले और बांध के उन्हें उनके पति को वो लड़की उतमेलन में वो
कुंवारी है तो बात बदल के बोली वो मदारी से। भैया तुम एक काम करो, बनरिया से लड़की बन गई थी। मेरो ना लिया अब ऐसा हुआ कि वो बंदर से बहुत भारी प्रेम रखती है कि उसका पति था। बैटरी डाउन हो गया। एक दिन ऐसा भाव कि वो लड़की वो बंदर को वन छोड़ के चली गई। अब राजा की बहनें आएगी, सोचने लगी जब रोज नाचो देखते आज हम दिया और जान से मरवाने के बाद में उस महल अंगेज नाम की लड़की को अपने पास बुलाया और जवाब दिया, अभागी औरत, तेरे पीछे मेरे सगे 6 भाई मारे गए। आज शादी करके हम तेरे साथ जरूर लाए हैं, लेकिन हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी समय दोस्तों गांव के लोगों ने भी समझाया और उस लड़का ने उस औरत को भी अपने साथ रख लिया। क्षमा करें, ये कहानी यहीं पर पूर्ण होती है।